हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में या तो पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है या फिर कांग्रेस खुद ही अपने विधायकों को पार्टी से निकाल सकती है। इन खबरों का आधार कांग्रेस के विधायकों के बयान और हाईकमान की ओर से कांग्रेस विधायकों को भेजे गए नोटिस हैं। कांग्रेस ने अब क्रॉस वोटिंग करने वाले 5वें विधायक को भी नोटिस भेज दिया है। ये विधायक रतिया से कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह हैं। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले 5वें विधायक जरनैल सिंह ही हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों की, यही अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं इसी देरी की वजह से अब कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की नाराजगी खुले तौर पर सामने आ चुकी है। कुलदीप वत्स ने तो अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम तक दे दिया है और ये साफ साफ कह दिया है कि 5 मई के बाद एक नई ऊर्जा के साथ राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। मैं इस बात से बहुत हताश हूँ, जो 5 विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस को खिलाफ वोट दिया, तो मैं चाह रहा था कि तुरंत उनका नाम उजागर होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस वजह से मुझे पीड़ा थी। और कुछ लोग जो पार्टी में रह के एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो करते हैं, मेरी बड़ी दिल और दिमाग और आत्मा पर ठेस पहुंची। इसकी वजह से मैंने मांग भी यही की थी हुड्डा साहब से भी कि वो नाम तुरंत, क्योंकि हुड्डा साहब स्वयं उनके वोट को चेक करते हैं। जो कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी दल का कोई एजेंट जो होता है, उसकी वोट तभी वैलिड होती है जब उसका एजेंट को देखने के बाद जब वोट पोल होती है। तो हुड्डा साहब ने सारी वोट देखी है, बीके प्रसाद ने देखी है, तो उनको तुरंत होता। हुड्डा साहब ने कल उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई है और 4 के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो 1 और बच रहा है। मैं चाहूँगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैंने कहा था कि भी मैं 2 दिन तक मैं तो इसी बात पाड़ूंगा आज भी हूँ कि जो आदमी पार्टी में ईमानदारी से काम करता है, और आज जो भ्रष्ट लोग हैं, जो चापलूस लोग हैं, जिनकी वजह से आज हरियाणा में राज चला गया। हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज लाना चाह रही थी, पर कुछ ऐसे गद्दार जो नेता थे जिनकी वजह से जो पार्टी को जो नीचा देखना पड़ा, जो नुकसान हुआ है, वो जो मैं ये नहीं कहता सभी एमएलए इसमें बिकाऊ है। ऐसे एमएलए भी हैं जिनने क्रॉस वोट करी है, वो बिकने वाला नहीं है। मैं उनके परिवार खानदान तक भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं उन आकाओं का खेल है। जब तक उनके अगर खिलाफ राहुल गांधी जी एक्शन नहीं लेते तो शायद, मैं ये नहीं कहता, मैं राजनीतिक, मेरे लिए मेरा पेशा है राजनीति, ना मेरा मकसद है। मैं राजनीति करूंगा तो साफ सभी की ईमानदारी की राजनीति करूंगा और बड़ी बढ़िया राजनीति करूंगा। और 1 मई के बाद पूरे हरियाणा में हर उस व्यक्ति की आवाज बनूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और पूरे हरियाणा में अन्याय के खिलाफ लड़के राजनीति का बिगुल बजाएंगे और बढ़िया अच्छे तरीके से ईमानदारी की, सच्चाई की, और हर किसान की, मजदूर की, युवा की, हर उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज बनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कुलदीप वत्स नई पारी की बात कहकर कांग्रेस का साथ छोड़ने के संकेत दे चुके हैं? क्या कुलदीप वत्स की नई पारी बीजेपी के साथ शुरू हो सकती है? इन सवालों के जवाब तो कुलदीप वत्स के फैसले और बयानों से ही पूरी तरह से स्पष्ट हो सकते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कुलदीप वत्स की मुलाकात और राज्यसभा चुनाव के बाद अचानक से कुलदीप वत्स का अपने सोशल मीडिया पेज से दीपेंद्र हुड्डा के साथ लगी डीपी हटाना इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है कि हरियाणा कांग्रेस को कुलदीप वत्स कोई बड़ा झटका दे सकते हैं। अब ये झटका कैसा होगा और कितना बड़ा होगा, इसी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कुलदीप वत्स ने मरते दम तक भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहने की बात कही है, लेकिन अब वो साथ क्या पार्टी में रहकर ही होगा या फिर पार्टी छोड़ने के बाद वाला साथ होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। उधर कुलदीप वत्स के अलावा हरियाणा कांग्रेस के और भी कई नेताओं के सुर पार्टी के बड़े नेताओं के विरोध में खूब उठ रहे हैं। जिन विधायकों को कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग को लेकर नोटिस भेजा है, उन्हीं विधायकों ने अब आरोप लगाए हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के ही बड़े नेताओं की साजिश होने की बात भी उन्होंने कही है। अब ये बड़े नेता कौन है, इसी पर सवाल गहराया हुआ है। जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है, उसको लेकर जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं, और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ, और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने
पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे CLP लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहां से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहां पे जहां उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहां गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्ज़र्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्ज़र्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। कांग्रेस विधायकों के ये बदले सुर और तेवर ये दर्शाते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में आने वाले समय में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। अब ये हंगामा किसी बड़ी फूट को लेकर होगा या कांग्रेस विधायकों की विधायकी को लेकर, यही देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में या तो पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है या फिर कांग्रेस खुद ही अपने विधायकों को पार्टी से निकाल सकती है। इन खबरों का आधार कांग्रेस के विधायकों के बयान और हाईकमान की ओर से कांग्रेस विधायकों को भेजे गए नोटिस हैं। कांग्रेस ने अब क्रॉस वोटिंग करने वाले 5वें विधायक को भी नोटिस भेज दिया है। ये विधायक रतिया से कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह हैं। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले 5वें विधायक जरनैल सिंह ही हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों की, यही अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं इसी देरी की वजह से अब कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की नाराजगी खुले तौर पर सामने आ चुकी है। कुलदीप वत्स ने तो अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम तक दे दिया है और ये साफ साफ कह दिया है कि 5 मई के बाद एक नई ऊर्जा के साथ राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। मैं इस बात से बहुत हताश हूँ, जो 5 विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस वोट को खिलाफ वोट दिया, तो मैं चाह रहा था कि तुरंत उनका नाम उजागर होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस वजह से मुझे